सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 के बारे में, जहां पर हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस जो हमने पढ़ा था उसमें हम देखेंगे वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। उसमें हम अलोंग द पीरियड, जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तब वेरिएशन क्या आता है, और टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तब क्या वेरिएशन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। इसको गौर से सुनना और समझना। सबसे पहले हम चलेंगे टॉप टू बॉटम। पहला टॉप टू बॉटम कैसे देखना, मैं आपको रिलेट करते हुए इसको समझाऊंगा। आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाएगी। तो सुनना, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, तो पहला शेल इंक्रीज करती है। शेल्स का मतलब है कि टॉप टू बॉटम मैंने आपको पढ़ाया था, पीरियड इंक्रीज होता है। पीरियड को आप एनर्जी लेवल कहो तो वो बढ़ता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, पीरियड बढ़ता है, या शेल आप कह सकते हो, वो बढ़ती हैं। तो शेल बढ़ती हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इनर शेल्स भी बढ़ती हैं। अब आप पूछोगे कि इनर शेल्स कैसे बढ़ती हैं। इनर शेल्स का मतलब होता है SPDF। वो कैसे बढ़ती हैं, इनर शेल्स कैसे बढ़ती हैं? इनर शेल्स बढ़ती हैं जैसे मान लो दूसरा पीरियड यानी दूसरी शेल है, तो उसमें 2s और 2p ही सब शेल्स भी होंगी, इनर शेल्स भी होंगी। अगर तीसरी शेल है तो 3s 3p 3d, जो जितनी शेल्स होती है ना उतनी ही सब शेल्स भी होती हैं, उतनी इनर शेल्स भी होती हैं। तो शेल अगर बढ़ रहा है तो शेल्स भी बढ़ेंगे, और इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। तो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं तो इससे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो यहाँ पर पहली बार एक जो है आपके पास एक चीज़ आता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले शेल्स को समझो। जैसे ये है न्यूक्लियस, यहाँ पर एक शेल है, दो शेल आ गई, तो टॉप टू बॉटम ऐसी ही शेल्स बढ़ती हैं। टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, ऐसी शेल्स बढ़ रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे बढ़ता है। वो अगर आपने समझ लिया ना, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम SE से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको लिखाऊंगा भी। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है जैसे ये न्यूक्लियस है, तो ये शेल्स हो गई, तो आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, ये इनर शेल है, ये इलेक्ट्रॉन है इनर शेल के। तो होता क्या है कि ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो दूरियां बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है, डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो इसको आप मान सकते हो कि ये घर का मुखिया है, तो ये वो घर के लोग हैं, घर के ये वो घर के करीबी लोग हैं, और ये बाहर वाला है। तो जब अंदर वाले लोग बढ़ेंगे तो ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो दूरियां बढ़ेंगी और एक स्क्रीन खड़ी हो जाती है। इसे बोलते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन, ये इनर शेल है ना, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, बाहर की तरफ फेंकेंगे, तो डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अब सवाल है कि कौन ज्यादा धकेलता है बाहर की तरफ। ऑर्डर स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या होगा वो भी मैं आपको लिखाऊंगा, लेकिन यहां पर भी आप देख लेना। ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है S, फिर होता है P का, फिर होता है D का, और देन होता है F का। D और F का जो होता है ना, वो पुअर सिग्मा होता है। पुअर सिग्मा का मतलब है स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, लिख सकता हूँ सिग्मा। तो इनका पुअर होता है, इनका ज़्यादा होता है, तो ये बाहर की तरफ अच्छे से धकेल पाते हैं।
तो आप ये चीज़ें देखना, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये तो अगर जब ये बाहर की तरफ इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो दूरियां बढ़ेंगी। यहाँ पर दूरियां कम भी होती हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट किया, साइज घटाया। कैसे होता है कि जैसे डी और एफ के इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, तो ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही नहीं कर पाएंगे। तो रिपेल नहीं कर पाएंगे तो दूरियां घटेंगी, दूरियां जब घटेंगी तो साइज क्या होगा, कम होगा, जाहिर सी बात है। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं लिखा करके भी दिखाऊंगा, तब मैं वापस से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला आता है जेड इफेक्टिव, वो भी मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। जेड इफेक्टिव आप यहीं पे समझ जाओ, इसको लिख लो अब। इट इज द एक्चुअल और नेट फोर्स फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है। इसका मतलब क्या है कि इट इज द एक्चुअल और नेट फोर्स फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो होता है ना, इसमें जैसे यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जब कम होता है तो साइज बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव के अंदर आपका इसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन हम दोनों कंपेयर करते हैं। अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये क्या होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यहां पर रिपल्शन कैसे, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में। यहां पर क्या होता है, जो शेल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में, यहां पर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं, अट्रैक्शन भी लग रहा है, रिपल्शन भी लग रहा है। क्योंकि मैंने जो आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट में दिखाया ना, तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल को उसको तो रिपेल करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस भी तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। लेकिन उसके बाद जो एक्चुअल नेट फोर्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअल नेट फोर्स फेल्ट करता है, तो वो आपके पास जेड इफेक्टिव होता है। तो इसको आप डिनोट करते हो, जेड इफेक्टिव को देखना, जेड इफेक्टिव लिखा जाता है जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा हो गया आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और जेड होता है आपका न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज होता है जेड। क्या होता है आपका जेड, जेड होता है न्यूक्लियर चार्ज। तो सिग्मा रिपल्शन है। यहां पर क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, मतलब ये बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ना यार, नेगेटिव में अगर ये बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। जब न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव घट रहा है, तो ये घटेगा। जब ये घटेगा तो जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, मतलब है ये। तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो अट्रैक्शन कम होगा। तो अट्रैक्शन कम होगा तो साइज या रेडियस या एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है नेट फोर्स। तो अगर अट्रैक्शन कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, अट्रैक्शन। जेड इफेक्टिव, नेट अट्रैक्शन अगर कम हुआ तो साइज, नेट अट्रैक्शन अगर कम हुआ तो साइज बढ़ेगा ना यार। तो वही है, अट्रैक्शन कम हो रहा है तो साइज या एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ रहा है। तो ये आपको एक्चुअल में समझना है। जेड इफेक्टिव का मैंने आपको यहीं पे इसको समझा दिया है। अगर आपको डालना है सीक्वेंस वाइज तो आप ये डाल देना, तो यहाँ से आपको ये समझ में आएगा।
ये जो है ये मैंने पूरा आपको जेड इफेक्टिव अच्छे से समझाया है पूरा का पूरा कि अट्रैक्शन रिपल्शन ये कैसे क्या लग रहा है। तो अट्रैक्शन किसके बीच में लग रहा है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, और रिपल्शन जो है वो लग रहा है आपका इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो क्या ज्यादा लग रहा है, अगर रिपल्शन ज्यादा लग रहा है तो अट्रैक्शन कम होगा, मतलब दूरियां ज्यादा बढ़ेंगी। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होता तो रिपल्शन कम होता, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता, तो साइज घटता, वो आप अलॉन्ग द पीरियड में देखोगे। तो ये टॉप टू बॉटम वाला केस है, ये आपको समझना है, ये आपको समझना है। अब देखना इससे रिलेटेड में आपको कैसे टॉप टू बॉटम में जितने भी केसेस हैं, अब हम देखेंगे साइज का वेरिएशन टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए। तो टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब हम चलते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, सभी का साइज देखेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूं एस ब्लॉक की ओर। टॉप टू बॉटम देख रहे हैं, तो एस ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ली ना की अरब से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम होता है। तो पहले इसको लिखो। तो ये तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, ये आपको समझ में आया होगा। ली ना की रब से फरियाद होता है ना, FR। यहाँ पर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, रेडियम होता है ना। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, जेड इफेक्टिव घटता है, साइज बढ़ता है। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ना चाहिए तो बढ़ता है, तो इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका और इससे ज़्यादा इसका, वैसे ही यहाँ पर भी चलेगा। ये हो गया अल्कली मेटल, ये हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये आपको पता ही है। यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2 अल्कली और अल्कलाइन। अगर हम देखें AM अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल AEM, अगर इसके और इसके बीच में देखा जाए अलोंग द पीरियड, अगर कंपैरिजन यहाँ पर किया जाए तो किसका ज़्यादा होगा, अल्कली मेटल का। अलोंग द पीरियड साइज घटता है तो इसका ज़्यादा होगा, अल्कली मेटल का। ये आपको अलोंग द पीरियड वाले केस में भी आपको समझ में आएगा, तो ये आपको समझना है ये केस। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। पहले इसको पॉज करो, नोट करो। अगर कंप्लीट, अगर फॉर कंप्लीट एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का साइज अगर कंप्लीट एस ब्लॉक का पूछता, तो कंप्लीट एस ब्लॉक के लिए साइज के लिए एक ट्रिक है, ली ना की रब से बेटा मांगे कन्या सुंदर। कंप्लीट एस ब्लॉक का साइज अगर पूछता तो ऐसे रखो, ये M और उल्टा N, ये याद रखो, आपका पूरा कंप्लीट एस ब्लॉक का साइज आ जाएगा। देखना, बेरिलियम, लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर बेरियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। तो ये कंप्लीट एस ब्लॉक का साइज अगर पूछेगा तो आपको M और ये N, उल्टा M और N याद रखना है बस। अगर आयनिक साइज भी देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चेंज है आयनिक साइज में, इस जगह बेरिलियम है ना, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद लिथियम आएगा, बस यहीं पर एक चेंज है। अदरवाइज आयनिक साइज जो है, आयनिक रेडियस वाला साइज जो है वो भी यही होगा,
सेम ट्रेंड होगा। तो ये हो गया आपका एस ब्लॉक के लिए। एस ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है टॉप टू बॉटम, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब आता है पी ब्लॉक के लिए। तो टॉप टू बॉटम यही होना चाहिए, यहाँ पर भी साइज बढ़ना चाहिए, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ ग्रुप 13 में आप देखो, ग्रुप 13 में आपको देखना पड़ेगा, बाकी जैसा होता है ना वैसे ही होगा। 14, 15, 16, 17, 18 में जैसा टॉप टू बॉटम होना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए, वैसा ही होता है। लेकिन ग्रुप 13 के अंदर आप सीखो, यहाँ पर आपको एक्सेप्शन दिखेगी। क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये होता है ना, ये होता है सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड मतलब 3D सीरीज, 3D सीरीज। तो यहाँ पर क्या आता है, जिंक। जिंक कहाँ से आता है, सेकेंडियम से जिंक। तो 21 से 30 फिर ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट आ जाते हैं यहाँ पर। तो होना क्या चाहिए था, अगर ये देखा जाए तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, ये बोरॉन से ज़्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज़्यादा गैलियम, गैलियम से ज़्यादा इंडियम, इंडियम से ज़्यादा थेलियम। इसी होना चाहिए था। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ना चाहिए, तो बढ़ता है। लेकिन एल्यूमिनियम से जब हम गैलियम की तरफ आते हैं तो डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट आ जाते हैं। सेकेंडियम से जिंक तक डी के 10 एलिमेंट आ जाते हैं। तो डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट, इनका मैंने क्या लिखा था आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट में, डी और एफ का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएंगे, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएंगे। तो साइज क्या करेगा, घटेगा। तो इसका साइज घटता है। तो क्योंकि यहाँ पर अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखो, यह आ जाता है 3D10, 4s2 और 4p1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ रहा है, 3D10, 4s2 और 4p1। डी के 10 एलिमेंट डी के 10 एलिमेंट आ रहे हैं। तो इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है पुअर होता है। यानी ये जो मैंने आपको दिखाया था, तो ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, तो इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएंगे। अगर ये इसको रिपेल नहीं कर पाएंगे तो साइज घटेगा, तो साइज घटता है। तो यहां पर क्या आ जाता है, यहां पर उल्टा हो जाता है। एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम होना चाहिए, लेकिन यहां पर यह हो जाता है। यहां पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। फिलिंग किसमें हो रही है, 3D10 के अंदर, 3D के अंदर फिलिंग हो रही है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इसको हम बोलते हैं। यहां पर मैं आपको लिखा देता हूं, पुअर सिग्मा थ्री 3D के अंदर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। तो यहां पर पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है 3D10, 3D के अंदर पोर सिग्मा है। इस 3D का पोर सिग्मा है 3D10 में। इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं 3D के अंदर, तो इसका सिग्मा क्या होता है, पोर। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है। ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये मैं आपको लिखाऊंगा भी। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मतलब ड्यू टू पोर सिग्मा ऑफ 3D के इलेक्ट्रॉन्स का पोर सिग्मा होता है। तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाते, तो साइज घटता है। तो साइज क्या होता है, स्क्रीन इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। स्क्रीन इफेक्ट कम हो रहा है, मतलब यहां से आपको समझ में आना चाहिए ना यार, जेड इफेक्टिव से। जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा अगर कम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अट्रैक्शन इंक्रीज, साइज क्या होना चाहिए, कम। तो वही होता है, क्योंकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाते रिपेल, यानी सिग्मा कम हो रहा है। सिग्मा अगर कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यही एक एक्सेप्शन है। तो इसका फिर आता क्या है, तो यहाँ पर मैं इसका एक्चुअल में दिखाता हूँ। बोरोन, फिर आता है गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम, हीलियम। ये एक्चुअल साइज का ऑर्डर है। इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा और इसे भी। यहाँ पर ये एक्सेप्शन आ गया, तो इसका रीज़न क्या है मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि जब हम एल्युमिनियम से गैलियम में आते हैं तो डी के 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग डी के अंदर होती है, तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, यानी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाते। तो सिग्मा क्या होता है, कम, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज़्यादा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होने से साइज़ कम हो जाएगा। तो वही है। तो देखो कैसे मैं एक चीज़ को रिलेट कर रहा हूँ, तो रिलेट करके यहाँ पर समझो, तब जा करके आप सवाल सॉल्व कर पाओगे। और रीज़न जो है देखो, ये भी कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आना चाहिए। तो ये बाकी 13 का मैंने दिखा दिया है, 13 के अंदर ही एक्सेप्शन है, बाकी के अंदर जैसा होना चाहिए वैसी होगा। यहाँ पर 15, 16, 17 और 18 कहे सीता जी सुनो प्रभु, ना पी ऐसे सबके बीच, ओ एस से टी पो, फिर कल बाहर आई आंटी, नियॉन आर्गन क्रिप्टन, जीनॉन नियॉन आर्गन साथ में लिखते हैं ना ताकि आपको अच्छे से, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। तो टॉप टू बटन क्या होना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए, तो सिंपल साइज बढ़ेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं, विदाउट एक्सेप्शन। यानी पी ब्लॉक के अंदर अगर एक्सेप्शन की बात करी जाए ना, तो एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 13 के अंदर है, बाकी कहीं एक्सेप्शन नहीं है। कहीं पर भी एक्सेप्शन नहीं है, ना 14, ना 15, ना 16, ना 17, ना 18 ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में एक्सेप्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 13 के अंदर आपको याद रखना है, जब हम एल्युमिनियम से गैलियम की ओर आते हैं तब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है, तो उसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डी ब्लॉक में एक तो मैं आपको दिखाऊंगा ग्रुप 3, चार से लेकर के 12 तक। देखना ये 3D सीरीज होती है, पहले 4D सीरीज, 5D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज और यहाँ पर भी 5D सीरीज।
तो होना क्या चाहिए, 3D सीरीज से ज़्यादा होना चाहिए था 4D, 4D से 5D, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जब आप जाते हो तो 3D सीरीज से ज़्यादा 4D सीरीज, और 4D और 5D सीरीज का साइज बराबर। अब सवाल आता है ऐसा क्यों? तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि 5D सीरीज के अंदर क्या आता है, यहाँ पर लेंथेनॉइड्स के आते हैं। लेंथेनॉइड्स के कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये फॉर ग्रुप 3। जैसा होता है वैसे ही, जैसा होना चाहिए वैसे ही। लेकिन यहाँ आता है ना, यहाँ कौन सा आता है, स्कैंडियम, फिर यट्रियम, लेंथनम, तो ये आता है। लेकिन यहाँ पर जब हम लेंथनम से जब हम जाते हैं ना, लेंथनम से फिर सीरियम, 57 से 58 नहीं आता, 57 से सीधे कहाँ पर हम जाते हैं, 72 पे। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, जब हम इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको अब ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन की बात है ही नहीं। जब हम 4D से 5D आते हैं, 4D से जब आप 5D आते हो ना, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, तो पहले आता है आपका लेंथनम, फिर आता है सीरियम, ये होता है 57, ये 58 नहीं होता, दिस इज नॉट 58, यहाँ पे सीधे 72 पर जंप लगता है, क्योंकि यहाँ पर F के 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं, लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं यहाँ पर। लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं जब आप 4D से 5D सीरीज पे आते हो ना, तो ये आ जाते हैं, F के 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो F का भी, एब्लॉक का भी क्या होता है, पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट, इनका सिग्मा पोर होता है, तो ये आपको पता है। अगर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही नहीं कर पाएंगे, रिपेल नहीं कर पाएंगे, तो होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसमें हो रही है, फोर एफ के अंदर, यानी फिलिंग 4F। इसका सिग्मा क्या होता है, सिग्मा कम। तो अगर सिग्मा कम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सिग्मा अगर घट गया तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटेगा। तो ये हो जाता है, ये रीज़न है कि 4D से जब 5D आप जाते हो ना, 4D से 5D सीरीज की ओर जाते हो, तो होता क्या है, थर्ड ग्रुप के अलावा थर्ड ग्रुप के अंदर ये नहीं आता है, क्योंकि थर्ड ग्रुप में पहले ही आता है, जैसे स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथनम, ये आ जाते हैं। लेकिन जब आप फोर्थ ग्रुप पे आ जाते हो, तो 4D सीरीज से 5D सीरीज में पहली बार F के 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं, लेंथेनॉइड्स के। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग 4F के अंदर होती है, तो इसका सिग्मा पोर होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो साइज घटेगा। तो ये यहाँ पर रीज़न है। ग्रुप 4 से 12 तक, तो ये आपको याद रखना है। 4D और 5D सीरीज का साइज लगभग बराबर। 3D सीरीज में जैसा होना चाहिए वैसे ही होगा। 4D सीरीज से ही क्यों स्टार्ट हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि वहीं पर 4D सीरीज फोर्थ ग्रुप में 4D सीरीज और से जब हम 5D सीरीज में आते हैं, तो पहली बार लेंथेनॉइड्स के 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 4F के अंदर होती है, जिसका सिग्मा पोर होता है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो साइज एक्चुअल में क्या करता है, घटता है। तो ये डी ब्लॉक के अंदर हुआ। तो इसके अंदर एक ग्राफ भी आता है, ग्राफ से भी मैं आपको समझा सकता हूँ। तो ग्राफ के अंदर भी वही है, देखो ऊपर के लिए साइज बढ़ रहा है, यहाँ से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो स्कैंडियम ये थर्ड ग्रुप के लिए है, स्कैंडियम से बड़ा यट्रियम से बड़ा लेंथनम, ये आपको दिख रहा होगा थर्ड ग्रुप के लिए, ये थर्ड ग्रुप के लिए है। इसके लिए मैंने आपको दिखाया, तो स्कैंडियम से ज़्यादा यट्रियम से ज़्यादा लेंथनम, जैसा होना चाहिए। फिर टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम
ये फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप से जिरकोनियम और हाफनियम का बराबर आ गया। क्यों? क्योंकि जिरकोनियम के बाद जब हाफनियम आते हैं ना, यहाँ पर पहले लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं। 57 से क्या आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए था 58, तो ये क्या यहाँ से सीधे जंप लगता है 72 पे। जंप कहाँ लगता है 72 पे, ये 58 हो जाना तो चाहिए था 58 में, तो यहाँ से सीधे 72 पर जंप लगता है। क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट आ जाते हैं यहाँ पर 5D सीरीज में। 5D सीरीज में कितने, एफ के 14 लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं जिनका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर साइज घट जाता है, अट्रैक्शन बढ़ता है तो साइज घटता है। तो 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज लगभग बराबर है। वो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, जिंक से ज़्यादा कैडमियम में और मरकरी का लगभग बराबर है। तो ग्राफ भी वही बता रहा है। तो ये एनसीईआरटी वाला ग्राफ है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो अब हम चलेंगे अलोंग द पीरियड। पहला शेल नंबर, क्योंकि अलोंग द पीरियड जब आप जाओगे तो शेल नंबर टॉप टू बॉटम चेंज होता है। अलोंग द पीरियड कहाँ चेंज होगा, सेम होगा। तो इनर शेल्स भी सेम होंगी। तीसरा, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। तो अगर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर कांस्टेंट है, लेकिन हो क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। क्योंकि अलोंग द पीरियड जब आप जाते हो ना, अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे कार्बन है, कार्बन 6 है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 प्रोटॉन भी हैं। 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, ये एटॉमिक मास 12। तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है। तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं, लेकिन इनर शेल सेम रहती हैं। तो सेम ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है यहाँ पर। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, वो आप उस फार्मूले से देख सकते हो। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो साइज क्या करेगा, फाइनली घट जाएगा। तो वही हो रहा है यहाँ पर भी, साइज घटेगा। तो होता क्या है कि अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो शेल नंबर सेम रहती है, इनर शेल भी सेम रहती हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहते हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है। लेकिन अलोंग द पीरियड जाने पर एटॉमिक नंबर तो बढ़ता ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही शेल के अंदर बढ़ते हैं। प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। प्रोटॉन्स क्या करेंगे, प्रोटॉन्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच पाएगा, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैंने थोड़ा इसलिए जल्दी पढ़ा है क्योंकि टॉप टू बॉटम आपको मैंने समझा दिया है। जब आपको टॉप टू बॉटम समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ गया होगा। यानी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगा अलोंग द पीरियड। तो ये कुछ पॉइंट है जो एनसीईआरटी के अंदर भी हैं आपकी, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज होता है द चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर चार्ज की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी होगी तो द चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे, प्रोटॉन्स भी आ जाएंगे, वो न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है। तो ये आपको समझना होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
इसको पॉज करो, नोट करो। तो जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, द साइज जो होता है फर्स्ट डिक्रीज करता है, क्योंकि अलोंग द पीरियड क्या करना चाहिए, साइज घटता है तो घटना चाहिए, साइज घटता है, लेकिन देन इंक्रीज। ये क्या बात हुई, देन इंक्रीज, देन बढ़ता है। सवाल बढ़ता कैसे है, नोबल गैसेज जो होते हैं ना, क्योंकि नोबल गैसेज जो है उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते, तो वो एक तरीके से स्टेबल होते हैं। हमारी केमिस्ट्री क्या बोलती है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो फुली स्टेबल है। कुछ का डुप्लेट भी कंप्लीट होता है, जैसे हीलियम का, हाइड्रोजन का, वहाँ पर डुप्लेट की बात करी जाती है, तो स्टेबल होते हैं। तो उनका जो होता है ना साइज जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अलोंग द पीरियड साइज पहले घटता है देन बढ़ता है। और यहीं पर अगर देखा जाए अलोंग द पीरियड में लिख रहा हूँ ALP, द नोबल गैसेस, जिसे हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, नोबल या इनर्ट गैसेस, हैज लार्जेस्ट इन साइज, सबसे बड़ा साइज होता है, बिकॉज देयर रेडियस corresponds van der Waal रेडियस। तो नोबल गैसेस का लार्जेस्ट साइज होता है अलोंग द पीरियड, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि उनका कॉरेस्पॉन्ड्स का मतलब होता है सिमिलर होता है वन डर वाल रेडियस के। तो ये बातें आपको याद रखनी है। लेकिन कि अलोंग द पीरियड जो है पहले साइज घटता है, जो कि घटना चाहिए, फिर बढ़ता है। बढ़ता क्यों है? क्योंकि नोबल गैसेस आ जाती हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया, वन डर वाल रेडियस की वजह से, वो मैंने आपको समझा दिया। तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे उसका साइज बढ़ता है। तो सबसे बड़ा साइज आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ा साइज जो है वो नोबल गैसेस का होता है। तो अगर एक्सेप्ट नोबल गैसेस को छोड़ करके द अल्कली मेटल आर द लार्जेस्ट इन साइज। नोबल गैसेस को छोड़ करके सबसे ज़्यादा साइज जो होता है वो हमारे पास अल्कली मेटल्स का होता है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो जैसे ऑर्डर ऑफ रेडियस अगर आप यहाँ पे देखो, ली बे ब क न ओ फ, फिर आता है नी। तो मैंने क्या बोला, नोबल गैसेस का साइज सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा साइज नोबल गैसेस। अगर नोबल गैसेस को हटा दो फिर अल्कली मेटल, लेकिन सबसे ज़्यादा नोबल गैसेस, तो नियॉन का तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो नियॉन यहाँ पर आ जाएगा, नियॉन सबसे ज़्यादा, फिर अल्कली मेटल्स। तो सबसे बड़ा साइज इसका। अलोंग द पीरियड साइज घटता है। यहाँ पर रीज़न क्या है? साइज वन डर वाल रेडियस, कारण वन डर वाल रेडियस। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? साइज घट रहा है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। तो अलोंग द पीरियड क्या करता है?
अलोंग द पीरियड क्या करता है, तो आपका जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि ये बढ़ता है, ये घटता है, ये बढ़ता है। न्यूक्लियर जेड इफेक्टिव जब बढ़ता है तो साइज घटता है, तो अलोंग द पीरियड साइज घटता है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव के इंक्रीज करने से साइज डिक्रीज करेगा। तो ऐसे ये आपको ऑर्डर ऑफ रेडियस पता होना चाहिए। इसको पॉज करो, नोट करो। अब आता है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रेडियस, इसका आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे 3D सीरीज का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। और ए ब्लॉक में लेंथेनॉइड सीरीज का, वो आपको याद रखना है। बस पहले हम देखेंगे डी ब्लॉक का। इसमें 3D सीरीज, 3D सीरीज के अंदर देखेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, फीकोनीकोजन। तो स्कैंडियम का क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। 3D4s, 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 3D1, 4s2, 3D2, 4s2, 3D3, 4s2, D4 नहीं होता, D5, 4s1, D5, 4s2, D6, 4s2, D7, 4s2, D8, 4s2, D9 नहीं होता, D10, 4s1, D10, 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे ही हम स्कैंडियम से क्रोमियम की ओर जाते हैं, यहाँ तक होता क्या है, होना क्या चाहिए, अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या करेगा, साइज क्या करना चाहिए, घटना चाहिए। अलोंग द पीरियड जैसे चलता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगा, वही यहाँ पर होता है स्कैंडियम से क्रोमियम तक, वही होता है। लेकिन मैंगनीज में क्या हो जाता है, यहाँ पर आप देखो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पर इसका मेटालिक लेटिस जो होता है वो वीक हो जाता है, वीक मेटालिक लैटिस। वीक मेटालिक लैटिस तो रेडियस क्या करेगा, बढ़ेगा, तो साइज क्या करता है, बढ़ता है। यहाँ पर बढ़ता है साइज। फिर फीकोनी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फीकोनी के लिए अलोंग द पीरियड क्या करना चाहिए, जेट इफेक्टिव इंक्रीज, तो साइज क्या करना चाहिए, डिक्रीज। जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो साइज घटना चाहिए, घटना चाहिए ना, तो साइज घटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है, क्योंकि डी के अंदर 5 आते हैं। डी के अंदर नॉर्मली यहाँ पर कितने आते हैं, देखो 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग हो रही है, अब पेयरिंग हो रही है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होगा, क्या ग्रह युद्ध होगा। तो ग्रह युद्ध जब होगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक
रिपल्शन, इसको आप अच्छे से लिखना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ऐसे नहीं, मैंने लिखा है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लिखना। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या करता है? तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, अलोंग द पीरियड साइज घटता है, तो घटता भी है, लेकिन रिपल्शन पेयरिंग होने के कारण रिपल्शन भी होता है, तो घटता भी है बढ़ता भी है। ओवरऑल यहाँ पर क्या हो जाता है, साइज बराबर हो जाता है। फी कोनी का साइज लगभग बराबर हो जाता है। लेकिन कॉपर और जिंक में जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए, साइज घटना चाहिए, तो वो तो होता ही है, साइज घटता है, साइज घटता है, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पेयरिंग इतनी तगड़ी हो गई, रिपल्शन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज्यादा हुआ यहाँ पर, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज्यादा हुआ तो साइज एक्चुअल में बढ़ जाता है, यहाँ पर नेट साइज बढ़ जाता है, तो कॉपर से ज्यादा जिंक, ऐसे चलता है। यहाँ से यहाँ तक कैसे चलना चाहिए, सबसे ज्यादा साइज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, लेकिन यहाँ पर रेडियस बढ़ जाता है, तो ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पर ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा रहा था, ये अभी डिलीट हो गया, तो इसको दोबारा से समझो। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है कि पोर सिग्मा 3d इलेक्ट्रॉन्स का, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट 4f इलेक्ट्रॉन्स का, और एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है 5f के इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, मतलब सिग्मा अगर पुअर है, यानी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से होगा क्या, यानी सिग्मा कम हो रहा है। अगर सिग्मा कम होगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से साइज घटता है। सो डेट्स वाई साइज घटता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। सिग्मा घटेगा ना, तो जेड इफेक्टिव वाले फार्मूले से आप देख सकते हो, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटता है। तो अगर इसमें आप देखोगे तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर 3D के अंदर 3D इलेक्ट्रॉन्स का पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर 3D इलेक्ट्रॉन्स का, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर 4f इलेक्ट्रॉन्स का, और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर 5f इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। अगर ऑर्डर कॉन्ट्रैक्शन का देखो तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का सबसे ज्यादा, फिर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और फिर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो अगर कोई भी डाउट इसमें आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं अगले लेक्चर में उस डाउट को लेने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।